बच्चों को, जवानों को, ये देखिए गुजर, इनका कसूर क्या था? सिर्फ यही था कि वो पाकिस्तान में हुजूर की इज्जत और नामूस की बात करते थे। कोई इन्होंने असलहा नहीं उठाया, कोई इन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद नहीं की, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते यही थे, और वो भी पुरअमन तरीके से। मगर इन जवानों को देखिए आप, जिन्होंने अपनी जवानियां हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर कुर्बान की। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ लब्बैक फखर है इन शहीदों पर। लोग कह रहे थे ना करदाब से क्या हुआ, मैंने कहा ये तो पूरे यूरोप से पूछो, जिनको 2 दिन में इतना दर्द उठा कि वो जमा होकर कहने लगे ये करो वो करो। मैंने कहा हुजूर के गुलामों ने यहाँ पर बात की तो जिस तरह किबला बाबाजी फरमाते थे कि जब आप हुजूर के इश्क वफा की ताकत से निकलेंगे तो ये लाजवाब हुआ है। आप निकलेंगे यहाँ से और उसकी गूंज जो है ना आपकी नारों की वो पूरी यूरोप और पूरी यहूद नसारा में महसूस होगी। और वो हमें नजर आया, वो हमें नजर आया। इन शहीदों के आप देखें, इंशाअल्लाह ताला इन शहीदों का खून रंग लाएगा इंशाअल्लाह। हम अपने शहीदों को बोलने वाले कभी नहीं हैं, हम नहीं बोलेंगे अपने शहीदों को। इंशाअल्लाह इनके खून का एक एक कतरा वो हमें याद रहेगा। और जिस सरजमीन पर और जिस मस्जिद में हम बैठे हैं जहाँ पर इन शहीदों का खून गिरा है, जो कई रोज तक इन शहीदों के खून से रंगीन रहा, इंशाअल्लाह हम तक सुबह कयामत नहीं भूल सकते। लेकिन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप लोग कौम को ये दिखाएं कि हमारे ऊपर कितना जुल्म किया गया, किस वजह से। हुजूर की इज्जत आबरू के लिए बात करने पर फिर जुल्म वाला है, जुल्म के इसके बावजूद हम ही जालिम ठहरे। इसके बावजूद भी शहीदों ने अपने सीनों पर गोलियां खाए, फिर भी वो जालिम रहे, मजलूम नहीं बने। तो आपने कौम को ये दिखाना है। अब भी हम कह रहे हैं इन शहीदों ने जिस मकसद के लिए खून दिया, जिस मकसद के लिए हम आपसे नसीहत चाहते हैं, न हम आपसे कोई और चीज चाहते हैं, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए हम निकले थे, हम उस मकसद की दिखा चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम हमेशा मैदान में रहे, चाहे हम सबको गिरफ्तार कर दो, चाहे हम सबको मार दो, लेकिन इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह, और मुसलसल रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी भी चीज से हम किसी भी सूरत इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं करने वाले। अब चूंकि आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम अपना अगला लायहा अमल देंगे, तो इस सूरत में आज हमारी इनके साथ जिम्मेदारान के साथ बातचीत हुई और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम चंद ही रोज में आपके असीरान को रिहा करते हैं और आप उसके साथ जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते हैं और अमीर मुहतरम को भी रिहा करवाते हैं। इसलिए आप ये कॉन्फ्रेंस जिसमें हम इत्तलाए अमल का ऐलान कर रहे थे, तो हमारी शूरा ने ये फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला लाया अमल को मौखर करते हैं, और अगर इनकी ये बदैती और बदशिकनी जारी रही तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसमें हक बजाने होंगे कि हम अपना अगला लाया अमल देंगे। आज उन्होंने अपनी जो उन्होंने हमारे साथ बात की उसी का उन्होंने कुछ बात रखा, और जो जो हमने उसको कुछ लिस्टें प्रोवाइड की, वहां पर उन्होंने आज भी कार्रवाई की और हमारे बंदों को छोड़ा। अगरचे कुछ जगहों पर फिर से जो है ना जो बेइंसाफी जो कि हम तस्वर नहीं कर सकते थे वो हो चुकी है, जिसमें हमारे लाहौर के कुछ असीरान जो है वो रिहा हो गए, फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम आज उनको फिर से मुतनव्वे करना चाहते हैं कि आप अपने बात की पास रखें और जो आप करते हैं उसको करके दिखाएं, जो आप बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी शूरा के अरकान बैठे हैं, जो भी लाया अमल हो वो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर देंगे, और हम फिर उसी में जो है ना पूरी कौम को एतमाद में लेकर इंशाअल्लाह ताला ऐलान करेंगे। अगर इनकी तरफ से मुसलसल ये बदहती और बदशकनी कायम रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने फैसलों में पर कायम है और इंशाअल्लाह ताला वो हम उसी के लिए फिर आगे जाएंगे। आपकी बात सही है कि आपके पास बदहती और आप देखिए आप उनको इतबार करें, आप या तो कम से कम ये जरूर करते हैं
देना है, उनको डेडलाइन दे देंगे, उसमें हम अपना डेडलाइन अपना लायबल देंगे। सर ये बता दें कि हरदीप सिंह से आपकी बात हुई है, कोई बात बाकी से बात हुई है या उन्होंने यहाँ से बात हुई है, और अपने ताकि कल को